हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक अलग से एक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ लेकर आऊँगा जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए। तो ये कॉन्सेप्टोमेनिया की जो सीरीज़ है उसका आज हम लोग पहला शुभारंभ कर रहे हैं और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लाइमेट, वो भी इंडियन मॉनसून क्लाइमेट के बारे में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होती हैं और वो किस किस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज में कैसे वो क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई रेनफॉल की जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में किस टाइप का आपका क्लाइमेट मिलता है, तो हम लोगों का आंसर आता है कि वो मिलता है सर, वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। कैसा होता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है। अब ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको हम लोग मॉनसून जलवायु भी कहते हैं हिंदी में, इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात इसका नाम ही है। ये मॉनसून जो है, इसका मतलब होता है कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। कब? जब इसमें मौसम में परिवर्तन होगा। मतलब मौसम के साथ हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। मॉनसून जो है वो एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब है मौसम की परिवर्तन के साथ हवाओं में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो भारत में जो आपका जलवायु चलता है उसे हम लोग बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है या मॉनसून जलवायु जो है, ये दो अलग अलग हवाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और उनमें से एक जो है वो है आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और दूसरी जो है वो है आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून। कौन सी है? साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है, इसके साथ साथ एक और आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये दोनों जो आपके कारक देख रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये आपको कहाँ पे रेनफॉल देते हैं? विंटर्स में रेनफॉल देते हैं इंडिया में। इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से होती है? वो दो चीज़ों की वजह से होती है, एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये विंटर रेनफॉल है, विंटर्स में रेनफॉल इनकी वजह से होती है। और समर्स में रेनफॉल जो होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की अगर हम लोग बात करें तो ये विंटर्स में रेनफॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कहाँ से आ रही होगी? नॉर्थ ईस्ट से आ रही होगी। और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो मॉनसून विंड्स हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं आपकी साइबेरिया से। कहाँ से आ रही हैं? वो आ रही हैं साइबेरिया से। देखिए ध्यान से, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये आ कहाँ से रही हैं? ये आ रही हैं आपकी साइबेरिया से। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये साइबेरिया से आ रही हैं, तो साइबेरिया जो है वो कैसा एरिया है? वो ठंडा एरिया है, पर वहाँ पर कोई भी नमी नहीं है। रशिया के पास विश्व का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र साइबेरिया है और ये ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पे नमी नहीं मिलती। तो इसलिए इन हवाओं में भी कोई भी नमी नहीं होगी और इसलिए यहाँ पर ये रेनफॉल नहीं करेंगी, केवल और केवल टेम्परेचर को नीचा करेंगी। पर जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं, क्या करती हैं? जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ती हैं, तो आपको पता चलेगा कि
ये अलग रूप ले लेती हैं। किस तरीके से? ये अलग रूप किस तरीके से ले रही हैं? ये इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से होकर आना शुरू करती हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी से आना शुरू करती हैं। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि यहाँ से इनको नमी मिल जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि थोड़ी बहुत यहाँ से निकल आती हैं, इस हिमालय से बचकर निकल आती हैं। तो ये हिमालय आपको दिख रहा होगा, हिमालय से 90% नॉर्थ ईस्ट मानसून वहीं रुक जाती हैं, और जो बच के निकल आ रही हैं उनको मिल जाता है दे अटेन मॉइस्चर। क्या लिखा मैंने? मैंने कहा दे गेट मॉइस्चर, दे गेट मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल से इनको मॉइस्चर मिलता है, और यहाँ से मॉइस्चर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है कोरोमंडल माउंटेन्स। क्या बोलते हैं उनको? कोरोमंडल माउंटेन्स। और कोरोमंडल माउंटेन्स में ही कोरोमंडल कोस्ट है, और ये यहाँ पर आती हैं और स्ट्राइक करती हैं। और केवल यही एरिया है पूरे इंडिया में जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून मेक्स रेनफॉल, और ये रेनफॉल का जो एरिया है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये कौन सा एरिया है? ये है आपका कोरोमंडल कोस्ट का। कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में कि बताइए नॉर्थ ईस्ट मानसून कहाँ पर रेनफॉल करती है, तो देयर इज ओनली वन सिटी, दैट इज चेन्नई। और वो कहाँ पर है? वो है आपकी कोरोमंडल कोस्ट पर बनी हुई। नॉर्थ ईस्ट मानसून को ही हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून, मतलब लौटता हुआ मानसून भी इसी को ही कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो सोर्स है वो क्या है? वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम लोग नई स्लाइड में बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए हम लोगों को समझना होगा कि इंडिया का जो आपका ये वेस्टर्न पार्ट है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है बाकी सारी चीज़ों से। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेस्टर्न पार्ट बना लिया है। बहुत तेज़ी में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम लोगों को चाहिए होगा एक हिस्सा किसका? अफ्रीका का। तो मैंने इसको अफ्रीका भी बना लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अफ्रीका समझ में आ रहा होगा। यस, दिस इज़ अफ्रीका। ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया, और ये इस तरीके से जुड़ जाता है। ये आपका यूरोप है। ठीक है, ये क्या है? ये है यूरोप। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है कहाँ पे अटैच है? ये अफ्रीका है। छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि दूर की बात हो रही है। ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो अफ्रीका में हो क्या रहा है? अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको ये कौन सा एरिया है? ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। कौन सा एरिया है ये? भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर वाला जो एरिया जिसको हम लोग इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, यहाँ पर शुरू होते हैं क्या? चक्रवात, साइक्लोन शुरू होते हैं। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये तेज़ी से यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं, और इनके रिजल्ट में यहाँ पर इसके ऊपर क्या बोला मैंने कहा कि इसके रिजल्ट में, किसके रिजल्ट में? इस साइक्लोन्स के इमर्जेंस की वजह से यहाँ पर आपके क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं। और ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स कितने किलोमीटर ऊपर बने हैं? 6 to 8 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। कितना? 6 to 8 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। और ये बहुत तेज़ी से आने वाली जो स्ट्रीम्स हैं उनके द्वारा, ये जो बहुत तेज़ी से आने वाली जो स्ट्रीम्स हैं उनके द्वारा कहाँ लेकर आए जाते हैं? ये लाए जाते हैं आपके वेस्टर्लीज के द्वारा। कहाँ पर? इंडिया की तरफ। कहाँ पर? इंडिया की तरफ। देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये है आपकी वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स। तो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये आप लोग को मिल रही हैं,
और ये तेजी से क्या लेकर आने वाली है, ये बादल जो बन रहे हैं 6 to 8 किलोमीटर्स, वो इस जेट स्ट्रीम के द्वारा तेजी से इंडिया की ओर आएंगी। और इंडिया में जैसे ही आएंगी तो यहाँ पर है K2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है K2। तो ये जो K2 है यहाँ से इस पर टकराती हैं और इसकी दो आपकी ब्रांचेस बन जाती हैं, एक ब्रांच ऊपर जाती है और एक ब्रांच नीचे जाती है। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं वेस्टर्लीज की, ये इज रिस्पॉन्सिबल, दिस ब्रांच is responsible for rainfall in India, ठीक है। इंडिया में रेनफॉल कराने का जो सबसे बड़ा रीजन है विंटर्स में, और वो भी नॉर्दर्न इंडिया में, वो कौन है, वो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं स्टेट्स लिख देता हूँ कहाँ कहाँ ये आपके रेनफॉल होती है। तो स्टेट्स में सबसे पहले आ जाता है आपका यूपी, फिर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, फिर इसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी में लिखें तो हम लोग दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली में भी क्या आपकी रेनफॉल होती है, और फिर बिहार वेस्ट बंगाल तक जाती है ये रेनफॉल। पर मेन एरिया कौन कौन से हैं, मेन एरिया आपका दिल्ली है, हरियाणा है और यूपी है, ये आपको याद रखना है। एंड दिस ऑल फिनोमिना, ये पूरा का पूरा फिनोमिना जो कि भूमध्य रेखा इक्वेटोर मेडिटेरेनियन सी में हुआ था, वेस्ट में हुआ था, इंडिया के वेस्ट में हुआ था, उसकी वजह से जो इंडिया में आपकी बारिश हुई है, दिस फिनोमिना इज नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आया समझ में ये चीज, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रेनफॉल इन इंडिया इन विंटर सीजन। कहाँ पर, विंटर सीजन में दो तरीके से रेनफॉल होती है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वो केवल साउथ में होती है कोरोमंडल में, और आपकी वेस्टर्ली से या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो आपकी रेनफॉल होती है वो हरियाणा, यूपी और दिल्ली वाले एरिया में होती है, और ये आपको पता होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं कि बताइए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, और यहाँ पर ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज की वजह से, किसकी वजह से, साइक्लोनिक एक्टिविटीज की वजह से, ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटीज, लिख लीजिए, ड्यू टू साइक्लोनिक एक्टिविटीज, इसकी वजह से आपके क्लाउड्स इमर्ज होते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स तेजी से कहाँ जाते हैं, इंडिया की ओर जाते हैं। आया समझ में ये चीज, और फिर यहाँ पर रेनफॉल करते हैं। तो ये है पूरा फिनोमेना क्लाइमेट का इन विंटर सीजन। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है विंटर सीजन में किस तरीके से रेनफॉल होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं साउथ वेस्ट मानसून जो कि समर में सबसे इंपॉर्टेंट रेनफॉल का सोर्स होता है उसे समझना चाहेंगे, कैसे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडिया में पूरी जगह रेनफॉल करती है, क्या आप उसको समझना चाहेंगे? तो अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्टोमेनिया का पहला वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।